सो स्टूडेंट्स, आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज अवर यस सर, चैप्टर। दिखाई दे रही है। ओके, सो भाई दिस इज द चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन पर वापस जाता हूँ। सर ये वाला चैप्टर तो सर करवा चुके थे। हाँ, वही तो करवा चुके हैं, बट उन्होंने बोला कि आप फिर से रिवीजन करा दीजिए। सर ये तो बहुत पहले। हाँ हाँ, वो बात सही है, बट वो फिर से कर रहे हैं उसको। ओके ठीक है, सर। ठीक है। अभी मैं 1 मिनट प्रेजेंटिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट। तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? अच्छा ये बताइए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? सर मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सर अरे, एक कपड़ा आएगा। ये कपड़ा है ना? सर रुमाल है या ठीक है? हाँ ठीक है, कपड़ा है। कपड़ा है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? यही है फैब्रिक। दिस इज फैब्रिक। क्या है ये? फैब्रिक। 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 इसी को पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होती है, क्या किस चीज़ से बनता है। ठीक है, और भाई ये फैब्रिक में से मैंने ये निकाल दिया, ये थोड़ा सा ये निकाल दिया, आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये क्या है? यस सर, थोड़ा थोड़ा सा। क्या है ये? सर धागा है। दिस इज धागा यार्न। है सर, फाइबर। दिस दिस इज फाइबर। दिस इज यार्न। फाइबर है। नहीं, फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है, फाइबर है ही नहीं। यार है ये। ये है यार्न। यार है। यार्न है, ठीक सर है। यार। और ये आपको बड़ा वाला सर निकाल के दिखा देता हूँ। ये क्या है? यार्न यार। यस सर। है ना? ये ये यस सर। ये फैब्रिक है, ये यार्न है, ठीक है। अभी यार। अभी फाइबर क्या है? फाइबर क्या है बताऊं? अब भाई फाइबर तो ऐसी चीज है कि मैं सच बताऊं तो आपको, देखो ये यार्न ही नहीं दिख रहा, तो फाइबर तो समझो दिखने ही नहीं वाला, वो तो इससे और 1000 गुना छोटा है। तो भाई ये जो धागा बना है ना, ये भी, ये कई, मतलब यार्न, यो फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम, जैसे कि आपने वो देखा होगा, आपने दिया तो आप लगाते होंगे ना, दिया लगाते होंगे भगवान जी को। तो सर आप लगाते हैं। हाँ, दिया जब भगवान को लगाते हैं तो हम रुई से बत्ती बनाते हैं ना। यस सर। तो यस सर। तो तो आप ये मान लो कि ये जो धागा है ना, ये जो धागा है, ये भी एक प्रकार की बत्ती ही है, ठीक है। ये हमने ये सर हमने आपकी आवाज नहीं आ रही, सब लोग अपना माइक बंद नहीं कर रहे। सर yarn are made up of thin strands called fibers. वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही बोला। तो ये तो क्या हो गया, ये आपको दिखा रहा हूं, ये यार्न है, ठीक है। अब ये यार्न भी ना बिल्कुल छोटे 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 स्ट्रैंड्स होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे, जो आपको दिखेंगे भी नहीं, उनसे मिलकर बनते हैं। वो जो चीज होती है उसको बोलते हैं फाइबर, ठीक है। बच्चों बात आई समझ में आपको? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब हम पढ़ेंगे कि यस सर। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, बस हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ठीक है भाई, ये तो यार्न हो गया, ये यार्न भी फाइबर का बना है। फिर भाई इस यार्न से कैसे फैब्रिक बन गया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट आवर चैप्टर? यस सर। woven materials. यस सर। तो लेट्स स्टार्ट, आई विल प्रेजेंट नाउ। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये दिखाई दिया? Fabric means of woven materials. फैब्रिक मीन्स
वुवन मटेरियल्स। हाँ, वूवन मटेरियल। वूवन का मतलब क्या होगा? वूवन क्या मतलब क्या है यहाँ पर? बुना हुआ, है ना? बुना हुआ। हाँ। तो फैब्रिक जो है क्या है भाई, तुमने यार्न तो बना लिया फाइबर से, ठीक है। अब यार्न से फैब्रिक बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? बुनना पड़ता है। तो बस फैब्रिक क्या है? वूवन मटेरियल है जो कि बुना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दिस इज फाइबर टू फैब्रिक्स, ठीक है। कैसा दिखाई दे रही है? सभी को दिखाई दे रहा है? हम्म, चलो। यस सर। चलो ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? सर सर कपड़े। हाँ। और तो सर कुछ तो कपड़े हैं या कुछ बना हुआ कुछ है तो। हम्म, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इस बात से कि भाई ये ठीक है, आजकल तो हम सारे कपड़ों को बना लेते हैं, सिल लेते हैं, बुन लेते हैं, लेकिन हम स्टार्ट हमारी बात इस चीज़ से करेंगे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले कैसे लोग कपड़े पहनते थे, पहले कैसे कपड़े बनाते थे, ठीक है। सर हाँ। सर सब लोगों से बोल दीजिए स्पीकर ऑफ कर लें। बच्चों प्लीज़ आप अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल स्पीकर को अनम्यूट करिए और मुझसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन जब नहीं पूछना तो आप प्लीज़ अपना माइक बंद कर लें, ठीक है। थैंक यू। अब भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं कहानी कि अर्लियर ह्यूमंस से। अर्लियर ह्यूमंस यानी कि पुराने ह्यूमंस, पहले के लोग, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे? दे वीव। वीव का मतलब बुनना, ठीक है। वीव मतलब बुनना, बुनाई करते हैं ना। तो वीव यस सर। वीव ट्विग्स ऑफ ग्रास इनटू मेट्स एंड बास्केट्स। ट्विग्स मतलब जो घास होती है ना, घास को, घास के जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं ट्विग्स, ठीक है। ट्विग्स ऑफ ग्रास को मेट्स और बास्केट में बुन लिया करते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? असल में ये जो मेट्स और बास्केट्स उन्होंने बनाई हैं, ये काय से बनाई हैं? ग्रास से बनाई हैं। ग्रास मतलब घास, घास से बनाई हुई हैं, ठीक है बच्चों। ट्विग्स ऑफ ग्रास से बनाई है, ओके सर। ठीक है। अभी भाई सर मुझे दिखाई दे रहा है जो आप प्रेजेंटिंग कर रहे हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा? सर अब दिखने लगा। ठीक है। तो जिसको ना दिखाई दे बता देना, हाँ। सबको दिख रहा है बच्चों? सर आपने बोला था फैब्रिक मीन फैब्रिक मीन होता है फैब्रिक मीन सॉरी सर फैब्रिक का आपने अभी बताया था कि फैब्रिक मीन वुवन मटेरियल टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिसेंबलिंग वुवन क्लोथ्स हाँ। टॉवल्स एंड डस्टर्स। सर यही होता है ना मानकर तो। हाँ, यही यही होता है, यही होता है ना, फैब्रिक तो यही होता है, बिल्कुल सही बोला। ओके सर। ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्लियर ह्यूमंस की, पुराने ह्यूमंस की, ठीक है। अब द अर्ली इंडियंस, भाई पहले के इंडियंस क्या करते थे? द अर्ली इंडियंस वियर द क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन। कॉटन के क्लोथ्स पहना करते थे, ठीक है। कॉटन पता है आपको क्या होता है? सर रुई। रुई, कपास, है ना। तो उसके बने क्लॉथ्स पहना करते थे, जो कि कहाँ पे ग्रो करते थे? ग्रोस इन द रीजन ऑफ गंगा। गंगा के किनारे जो कॉटन की खेती होती थी, वहाँ पर कॉटन की खेती से जो कॉटन मिलता था, उस कॉटन का यूज़ करके वो कुछ इस तरह के क्लॉथ्स बना लेते थे। अभी तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्लॉथ्स बना लेते हैं, पर पहले के लोगों के पास उतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी, ठीक है। तो वो लोग जैसे तैसे बुन बुन के ऐसे क्लॉथ्स ही बना पाते थे। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ठीक है। यस सर। तो आपने इस पॉइंट से यस सर। क्या समझा कि अर्ली सर इंडियन, लेकिन ये कॉटन से बना कैसे लेते होंगे? हाँ,
ये यार ये क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छा पूछा। उन लोग के पास होगा कोई आज तरीका, जैसे कि ये देखो, ये मेट्स और बास्केट बना लेते थे वो घास से, ठीक है। तो फिर कुछ कुछ ना कुछ बुन के वो क्लॉथ्स भी बना लेते होंगे, है ना। पता है, ऐसा सब बताओ मुझे पर वो पता है। पहले चक्रे से तो उससे धागा बनाते होंगे, हाँ, आज कपड़े बनाते होंगे। चरखे से तो धागा बनता है। चरखे से क्या होता है, चरखे से कॉटन, कॉटन जो होता है कॉटन का धागा बनता है उससे, ठीक है। कॉटन को धागे में बना कन्वर्ट करते हैं चरखे की मदद से। चलो हम उस उन चीज़ों के बारे में और पढ़ने वाले किस हैं। तरह से क्लोथ। वो हम आगे वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सही पूछा है, चैप्टर से पूरी तरह रिलेटेड है। उसी चीज़ को हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो वी आर हेयर इन इजिप्ट। इजिप्ट एक कंट्री है, ठीक है। कॉटन एंड फ्लैक्स, कॉटन जैसे कॉटन होता है ना, वैसे ही एक एक और उनका वो होता है, कॉटन के जैसे ही प्लांट होता है, वो होता है फ्लैक्स, ठीक है। वे आर कल्टिवेटेड नियर रिवर नाइल, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिवर्स की बात हुई है, एक गंगा, गंगा के किनारे कॉटन की खेती करते थे इंडियंस और कॉटन से बने कपड़े पहनते थे, और इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों के कपड़े पहनते थे, जो कि रिवर नाइल के किनारे कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। एनी डाउट? हाँ सर। इसको इसको याद नो रखना है। सर। ये फ्लैक्स याद रखना है ना, फ्लैक्स, कॉटन एंड फ्लैक्स। ये देखो, ये फ्लैक्स कहाँ कल्टीवेट किया जाता था, कहाँ कल्टीवेट किया जाता था बच्चों? इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट में, इजिप्ट कंट्री में कल्टीवेट किया जाता था। और किस किस नदी के किनारे? नाइल, नाइल नदी के किनारे, नील नदी जिसको हिंदी में नील बोलते हैं, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, नाइल रिवर के किनारे किया जाता था, ठीक है। ठीक है ओके सर। ठीक है। और कॉटन कहाँ कल्टीवेट किया जाता था? इंडिया में गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये हमने इस चीज से सीखा। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। सिर्फ गंगा नदी के किनारे ही होता था और कहीं नहीं होता। हाँ यार, ये तो शुरू शुरू में क्या है, इंसान को किसी भी क्रॉप के लिए पानी चाहिए होता है ना। तो पानी देखो, अभी तो क्या है कि हमारे पास हैंड पंप है, बोर बोर है, और बहुत से तरीकों से हम पानी निकाल लेते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या ये सब तरीके नहीं जानते थे, तो वो सिर्फ नदी के किनारे ही फसलों को लगाते थे। आया समझ में आपको? यस सर, आ गया। हाँ। सो लेट्स, आपको कुछ दिखाई दिया स्क्रीन पर? यस सर। ये क्या है? कोई मुझे बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति का सवाल कि ये क्या है? एनीवन? सर जूट है क्या ये? ये है, ये तो देखो, धागा। ये ये है फाइबर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मतलब माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही बहुत क्या है, बहुत छोटा होता है, इसको हम अपने आंखों से देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देख भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये माइक्रोस्कोप से दिखाया गया तो है, सर और ये है क्या ये सर ये है क्या? यही आप तो, तो मुझे दिखा रहे हो लेकिन है ये क्या? यही फाइबर है, फाइबर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इस यही तो फाइबर है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फैब्रिक दिखाया मैंने आपको, फिर उसके बाद मैंने आपको यार्न दिखाया है ना, धागा, धागा दिखाया, यार्न। अब वो यार्न किस चीज का बनता है? वो यार्न इस इन चीजों का बनता है जो स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको। ये जो स्क्रीन पर दिख रही है ये है फाइबर्स, ठीक है। ठीक है बच्चों,
यही है फाइबर्स, ओके सर। यही है फाइबर्स। आप अगर अपनी कॉटन को देखोगे, कॉटन की रुई को देखोगे, तो उसमें भी बहुत छोटे 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 जो कण हैं, वो रुई तो ठीक है, रुई तो हल्की दिखती है, बट रुई को तोड़ना तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे रेशे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। सर सर इस चैप्टर में जो पेज नंबर 22 है ना हाँ। सर, उसमें एक एक्टिविटी दी है, क्या आप वो करवाओगे? अच्छा, वो पेज नंबर 22 पर देखने दो। अच्छा। सर वो तो हम 4th और 5th में भी कर चुके हैं, बहुत मजा आता है इसमें। अच्छा सर जो सबसे ऊपर दी अच्छा, ये अपन को ये बुनना है ना, ये कुछ वीविंग विद द पेपर स्ट्रिप्स। है। यस सर, ये भाई, ये तो भाई, यस सर। आप ये तो भाई मुझे आता नहीं है, आप लोग कर लेंगे तो मुझे दिखाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा भाई, आप लोग करके दिखाएंगे तो। सर 6th क्लास में एक्टिविटीज नहीं करवाओगे क्या? मतलब जो भी आप पढ़ाते हो हम्म। उसमें एक, कुछ एक्टिविटीज देते हैं, मतलब अच्छा। जैसे कि ये एक्टिविटी है, हर चैप्टर में एक एक एक्टिविटी रहती है, हम्म। तो वो करवाते हैं। तो सर हम्म। ना रोल नंबर से सारे टीचर्स लेते हैं हम्म। जो जो की एक्टिविटीज रहती है। अच्छा अच्छा। आपको नहीं है इसलिए तो तो ठीक है, तो हम आए। हम उन उन एक्टिविटीज को भी देख लेंगे, ठीक है, उनको भी कर लेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आया है कि फाइबर क्या होता है? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। कोई कोई मुझे बताओ क्या होता है? यस सर। कोई सिंपल वर्ड्स में बताओ, बाकी डेफिनेशन तो हम पढ़ने ही वाले हैं आगे। बच्चों, क्या हुआ? यस सर। बताओ मुझे, फाइबर सिंपल वर्ड्स में, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में अपनी भाषा में। देखो, जो यार्न होता है, यार्न मैंने बताया ना, यार्न मतलब थ्रेड होता है, ठीक है। यार्न का मतलब होता है सर धागा। मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ बताओ बताओ। The thin threads or filaments which from a yarn are called fibers. हाँ, ये तो आपने बोला, ये सही डेफिनेशन बोली आपने, बिल्कुल सही बोला है, ये एग्जाम में बिल्कुल लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट मुझे ये बताओ, आपकी समझ में क्या आया इससे? कोई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया? अरे बच्चों, देखो भाई, यार्न तो आपको पता है क्या होता है, धागा, ठीक है। सर हाँ। सर जो यार्न होता है ना सर, हाँ। उसी से फाइबर बनता है। सर उसकी डेफिनेशन मेरे को याद है। यार्न से फाइबर नहीं बनता है बच्चे, यार्न से तो फैब्रिक बनता है। सर फाइबर से यार्न बनता है। फाइबर से यार्न सर बनता है। फाइबर से यार्न बनता हाँ, फाइबर से यार्न बनता है, ठीक है। समझ में आया? तो भाई, जो यार्न जो होता है, है। वो भी कई छोटे छोटे तिनकों से मिलकर बनता है। उन छोटे छोटे तिनकों को, जो आपने आपने बोला फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स है ना, उनको ही हम बोलते हैं फाइबर्स। तो फाइबर से क्या बनता है, यार्न, और यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक। हाँ। सो लेट्स यस गो। सर, आ गया। चलो, तो भाई ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइबर, फाइबर से क्या बनेगा, यार्न, ठीक है। और यार्न से क्या बनेगा, यस सर। फैब्रिक। फाइबर फैब्रिक। फैब्रिक 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 यानी कि क्लॉथ्स, ठीक है। क्लोथ्स। क्लॉथ्स, फैब्रिक यानी कि क्लॉथ्स भी बोल सकते हो आप फैब्रिक को। तो बताइए। क्या क्या, क्या बताइए? डेफिनेशन तो बताइए फाइबर की। बच्चों, फाइबर की। बच्चों
आप लोग इतनी मैंने बता दी। डेफिनेशन सर मैं आपको 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 सर डेफिनेशन तो एक बता रहे हाँ सर, वो क्या डेफिनेशन है या फिर उसका एग्जांपल है? मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद तो है। ये है हाँ, मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। क्या ये मतलब वो है डेफिनेशन? डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। डेफिनेशन वो होती तो है जो डेफिनेशन तो मैंने बता दी। डेफिनेशन मतलब वही कि भाई वो क्या है उसको बताना, वही तो डेफिनेशन है। अब उसको आपने लिखा कि इंग्लिश में ये होता है, तो पहले उसको समझना जरूरी है ना। तो बाकी तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। लेकिन भाई डेफिनेशन बताने से काम थोड़ी चलेगा, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फैब्रिक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए यार्न क्या होता है, आपको पता होना चाहिए फाइबर क्या होता है। तब तो कुछ मज़ा है, नहीं तो फिर क्या मज़ा है बताओ आप। डेफिनेशन याद करने में मज़ा है? नो सर। तो नो सर। डेफिनेशन तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, वो तो आपकी समझ में आ जाएगी एक बार अगर मैंने आपको समझा दिया ना। और फिर लिख के भी बता दूंगा आपको कि ये डेफिनेशन है बच्चे, ठीक है। फिर उस डेफिनेशन को भी समझा देंगे, ठीक है। सर सर, हाँ, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? या बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। इसकी यही प्रोसेसेस हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। आपने बिल्कुल पूछा यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, वो हैंडलूम मशीन से बनता है, ठीक है। और सिलाई करके बनता है, बुनाई करके, और भी। आपने कौन मशीन से बनता है तो क्या वर्क? हाँ, बस बस बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए, लेकिन आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं आगे दूंगा, ठीक है। कि भाई ये कैसे बनता है इसके बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आपको ये बताएंगे कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है और यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है, और बिल्कुल बात करेंगे कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, इस पर भी करेंगे, ठीक है। इज इट फाइन? यस सर। ठीक यस है। सर। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज़ को फैब्रिक बोलिए, क्लॉथ्स बोलिए, या टेक्सटाइल बोलिए, एक ही बात है, टेक्सटाइल, ठीक है। तीनों ही एक ही बात है, तीनों ही एक बात है। आप फैब्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्लॉथ्स भी बोल सकते हैं, और टेक्सटाइल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप कितने बोले? तीनों ही एक बात है, तीनों ही एक बात। क्या क्या हुआ बच्चे? सर आपने कितनी बार बोला तीनों ही एक ही बात है, तीनों ही एक ही बात है? सर समझ में आ गया है। अरे बच्चों, मैं आपको चाहता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी मेरा क्या है, मैं तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। और यार्न को आप क्या बोल सकते हैं, थ्रेड्स बोल सकते हैं, है ना। यार्न्स मतलब थ्रेड्स भी बोल सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड। आप लोग बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया, सो लेट्स प्रोसीड। दिस इज योर डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन की बात थी तो ये लो डेफिनेशन आ गई। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न दैट आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, ठीक है। ये है आपकी डेफिनेशन। जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं यार्न के, स्ट्रैंड्स का मतलब मैंने आप नोट स्ट्रैंड, भी कर, नोटबुक में नोट भी कराइए तो। अच्छा। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, ठीक है। भाई थिन स्ट्रैंड यार्न जो होता है धागा, उस वो मतलब उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो और भी पतले स्ट्रैंड्स से मिलकर बनते हैं, जिनको हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। देखो, तो सेकंड पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट फाइबर, ठीक है। और जो फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स।
ठीक है। अब भाई आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन कौन से, सॉरी यहाँ पर मैंने एनिमल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, सॉरी, है ना, ANI भी होगा बीच में, एनिमल। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, है ना? आ रहा है किसी के मन में? मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं? हाँ, अब भाई ये तीसरा पॉइंट है, फाइबर्स दैट आर मेड यूजिंग केमिकल्स इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर्स को ही दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, जो फाइबर्स लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं साइंटिस्ट्स के द्वारा, ठीक है, और वो प्लांट और एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके सर। तो प्लांट फाइबर क्या होता यस है? सर। क्या होता है प्लांट फाइबर? कोई, Fibers that are obtained from plants are called plant fibers. हाँ, जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं, जो फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स होते हैं, और जो एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स होते हैं, और जो भाई दोनों से ही नहीं मिलते हैं, जिनको हमें लेबोरेटरी में साइंस के द्वारा केमिकल्स से बनाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। मैन मेड फाइबर। हाँ, Man-made fibers are synthetic fibers. मैन मेड फाइबर्स को ही सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। दोनों एक ही है। देखिए फैब्रिक और जो फाइबर, तीन चीजें बताई थी ना? सॉरी, मैं समझा नहीं, क्या हो गया बच्चों? फिर आपने तीन चीजें बताई थी ना, फैब्रिक, यार्न और हाँ, अभी हाँ, क्या बताया था? फाइबर, यार्न और फैब्रिक। सर इसको इस सेंटेंस में बदल सकते हैं क्या? Fabrics are made from yarn, which is yarn are made from fiber. बिल्कुल भाई, यही तो बात है। आप जो बोल रहे हो वो ये बोल रहे हो कि फैब्रिक्स बनाया जाता है यार्न से और यार्न बनाया जाता है फाइबर से। आप जो बोल रहे हो यही तो बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, मैंने आपको दिखाया था ना कपड़ा। भाई कपड़ा किससे बनता है? धागों से, यानी कि यार्न से। और धागे किससे बनते हैं? फाइबर से। ठीक है, तो यही यही आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। ये आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो भाई फाइबर्स दो तरह से उनको डिवाइड किया गया है। पहला नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर। ठीक है, नेचुरल के कुछ नेचुरल फाइबर जो मतलब जानवरों से या फिर हाँ, जो अपन उगाते हैं, और जो अपन बनाते हैं मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि नायलॉन, पॉलीस्टर, हाँ, क्लिक, हाँ, इसी टाइप के सर। नेचुरल फाइबर में दोनों मिलते हैं, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर दोनों। बिल्कुल। नेचुरल फाइबर का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मतलब प्रकृति, है ना, जो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्लांट फाइबर, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स दोनों ही नेचर का हिस्सा है ना। तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर भी नेचुरल फाइबर्स हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं सिंथेटिक, जो कि नेचर से नहीं मिलते हैं, उनको बनाना पड़ता है केमिकल्स के द्वारा बनाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंदर प्लांट फाइबर भी आता है, एनिमल फाइबर भी आता है, और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, जो कि मैन के द्वारा बनाए जाते हैं इन द लेबोरेटरीज। ओके,
अब नायलॉन किस तरह फैब्रिक होता है? हाँ, जो नायलॉन होता है वो सिंथेटिक होता है, पॉलिस्टर होता है वो भी सिंथेटिक होता है, और एक्रेलिक होता है वो भी सिंथेटिक होता है। ये तीनों फाइबर्स जो होते हैं ये मैन खुद अपने द्वारा केमिकल्स से बनाता है, ये नेचर से नहीं मिलता है। ठीक है, अब नेचर से कौन कौन से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, रुई हो गई है ना, ये हो गया प्लांट फाइबर हो गया, जूट हो गया, और फ्लैक्स हो गया। ठीक है, लिखा और है और सर, स्कूल के साइड में इस पे लिखा है। और दूसरा वुल, एनिमल, कैमल, शीप, अच्छा, वूल मतलब एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर में सिल्क हो गया, रैबिट। सिल्क सिल्क एनिमल से मिलता है, एक सिल्क का कीड़ा होता है वो सिल्क बनाता है। ठीक है, और फिर उसका हम कपड़े बनाते हैं। ठीक है, सर ये आपने अभी बताया ना सिल्क वुल बनाता है, रैबिट, कैमल, शीप। सर इसके बारे में हम 5th में पढ़ चुके। सिल्क के बारे में। यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनिमल फाइबर में सिल्क होता है और वूल होता है। वूल हमें किस किस चीज़ से मिलता है, रैबिट से मिल सकता है, कैमल से मिल सकता है, शीप से मिल सकता है। ठीक है, हाँ, सर ये जो सिल्क वाला आपने किया बताया उसका नाम ये रहता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म रहता है, और जो मिलता है वो उससे बोलते हैं सिल्क ककून, ककून से मिलता है, और जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर है बच्चों, ये वाला क्लियर है, ये वाला पार्ट, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। ये लो भाई, सिल्क की बात आई और सिल्क आपके सामने आ गया। ठीक है, तो भाई सर वो सिल्क वैसा कपड़ा रहता है ना जो मतलब फिसल जाता है हाथ से, और उसकी बहुत सिल्की से रहता है जैसे हाँ साड़ियाँ रहती हैं। हाँ, उसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मलमल, रेशम, रेशम बोलते हैं, रेशम, रेशम के कपड़े। तो सर ये किस तरह से बनता है ये कपून, फिर उसके बाद उसकी साइकिल से होगी। हाँ हाँ, है ना, सर ये रेशम का कीड़ा है ना? अरे बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल सही बोला, हर्ष ने बोला ना या विक्रम ने बोला। सिल्क वॉर्म। तो ये जो कीड़ा है ये रेशम का कीड़ा है, और इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म बोलते हैं। सिल्क बोलते हैं हिंदी में। हाँ नहीं, ये कीड़े को सिल्क वॉर्म बोलते हैं, कीड़े को, ये कीड़ा दिख रहा है, कीड़े को सिल्क वॉर्म बोलते हैं। और ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है इसके अंदर वो रहता है, तो इसको बोलते हैं ककून। ये देखो ये लिखा है ककून। ठीक है, हाँ सर, ये बात क्या होता है, ये बनता किस तरह से? देखो क्या होता है, ये सिल्क का जो कीड़ा होता है ये कैकून बनाता है। ठीक है, पहले ये सिल्क के पत्तों को खाता है। ठीक है, सिल्क के पत्तों को खाकर फिर ये कैकून बनाता है, और कैकून के अंदर खुद भी रहता है, और जो कैकून है, कैकून में से हमें सिल्क मिलता है। ठीक है, तो सर जब मरता है तो बड़ी सी सिल्क क्या हो जाता है? क्या होता है? सर ये मरता है तो एक वो सिल्क छोड़ जाता है। हाँ, अरे वो ऐसा होता है कि ये जो कैकून है, कैकून को उठा के गर्म पानी में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद सिल्क का कीड़ा मर जाता है अपने आप गर्म पानी के कारण, और फिर कैकून में से हमें सिल्क मिल जाता है। ठीक है, और फिर उसके हम कपड़े बना देते हैं। देखो ये भाई, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से कपड़े बन जाते हैं फिर उसके। ठीक है, फिर हम उसके कैसे कपड़े बनते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ों का पढ़ा कि भाई पहली बात तो सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल से मिल रहा है, एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स दोनों नेचुरल फाइबर्स हैं, क्योंकि एनिमल और प्लांट दोनों नेचर का हिस्सा है, इसलिए जो उनसे फाइबर मिलता है वो भी नेचुरल फाइबर होगा। तो सिल्क भी नेचुरल फाइबर है, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैकून ऑफ सिल्क वॉर्म, कैकून से मिलता है। कैकून यानी कि ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये कैकून है ऑफ सिल्क वॉर्म, और ये कीड़ा जो है इसे सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इज इट फाइन बच्चों, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। सिल्क के बारे में पढ़ लिया। अब भाई दूसरी चीज है वूल। तो वूल तो वूल सबको पता है ना। वूल को क्या बोलते हैं हिंदी में हम?
नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, कॉटन नहीं बोलते। कॉटन तो कॉटन ही होता है, वो तो इंग्लिश वर्ड है कॉटन। क्या बोलते हैं बच्चों? रुई। ऊन, ऊन, वेरी, ऊन बोलते हैं ना। ऊनी ऊनी कपड़े होते हैं ना, जो कि हम भाई ठंड में पहनते हैं, है ना। कैसे ठंडी लगती है तब। हाँ, तो ये वूल जो होता है ये ऊन होता है, और ये भी क्या है, नेचुरल है कि मैन मेड है? सर नेचुरल है, क्योंकि इसमें जानवर हाँ, और सर ये भी नेचुरल फाइबर है ये। एनिमल। वूल इज ऑल्सो ए नेचुरल फाइबर। वूल भी एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है ये इनके बाल, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, भेड़, भेड़ के देखो बाल हैं कितने सारे भाई, है ना। इन बाल को बोलते हैं फ्लीस। फ्लीस को आप बोल सकते हैं हेयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, हेयर्स। के बाल निकल रहा है तो उनको ठंड नहीं लगने लगती यार अब इंसान, हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई, वो असल में उनके बाल इसीलिए उगते हैं इतने सारे ताकि उनको ठंड ना लगे, लेकिन हम लोग उनके बाल निकाल लेते हैं और फिर भाई उनको ठंड लगती है, तो भाई लगती रहती है, क्या करे बेचारे वो लोग, ठीक है। तो ये भाई ये कहाँ से मिलता है हमें, ऊन कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक, कैमल, रैबिट एंड गॉट। हाँ, कैमल से भी मिलता है बच्चे, कैमल से भी मिलता है। असल में होता है ऐसा है कि जो हमने कैमल्स देखे हैं उनके बाल नहीं होते ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ मैं आपको चाहे तो पिक्चर दिखाऊंगा बाद में, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाल वाले कैमल होते हैं, ठीक है। तो सर उनके ब्राउन कलर के होंगे फाइबर। हाँ ठीक है, लेकिन फिर इनको कलर कर देते हैं, कैसा भी कलर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये क्या हो गया, फ्लीस से निकालते हैं, ये रुई निकालते हैं, फिर रुई से फिर ये बना देते हैं यार्न। ये यार्न है ना, तो यार्न बना देते हैं। तो अरे यार कैसा एनिमल रहता है सर, उस टाइप का रहता है, बहुत सारे बाल रहते हैं उसके, बड़े बड़े, अपने बालों से भी बड़े बड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना, वही होता है यार। और उसके बाल भी निकाल के ना उनसे भी वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है। इज इट ओके शालू? कैमल में भी ऊन रहता है। हाँ बेटा, कैमल में भी रहता है, सारे कैमल्स में नहीं रहता, कुछ ऐसे कैमल्स होते हैं ठंडी जगहों पर रहते हैं, बर्फीले इलाकों में, वहाँ पर उनके शरीर पर बाल होते हैं, और उस बाल से हम वूल निकालते हैं और वूल से हम वूलन क्लॉथ्स बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है। तो अब भाई तीसरी चीज जो है वो है जूट, है ना, जूट। तो जूट भाई ये तो सबने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये नहीं देखा होगा, जूट के बोरे नहीं देखे होंगे, देखो पिक्चर में, है ना। सर ये तो हमारे सही देखे हमारे घर हैं। हाँ, तो ये काहे के बनते हैं, ये जूट से बनते हैं। जूट का क्या होता है, पेड़ होता है, ऐसा प्लांट होता है, सॉरी पौधा होता है, देखो आपको दिख रहा है ना पिक्चर में। तो सर ये तो ग्रीन है। हाँ, सर, लेकिन क्या हो गया? सर बनता कैसे? हाँ ठीक है, आपने ये पूछा बनता है। बिल्कुल बनता कैसे, ये भी बता दूं, बिल्कुल बताएंगे आपको कि कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि भाई इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि बनता कैसे, ठीक है। तो भाई जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। स्टेम, ये देखो रेड कलर में लिखा हुआ है, स्टेम से मिलता है, मतलब वो स्टेम से बनता स्टेम मतलब इसकी जो लकड़ी, है। इसका तना की लकड़ियों से, इस पौधे के नीचे के तने। हाँ तने से बनता है, इस पौधे का जो तना है ना उससे ही बनता है, ठीक है। सर आप ऐसे हाँ सर हाँ हाँ, सर मैं ये बोल रही, आप सारे स्टूडेंट ऐसे पूछा कर
मतलब इंग्लिश में बोल रही हो, बस आप उनसे हिंदी में मीनिंग पूछा करो। अच्छा ठीक है, ओके चलो बस बताया करो, ऐसे समझो कि आधी रखेंगे और चलो चलो ठीक है। तो भाई जूट क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। इट्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब जूट की क्रॉप कब कल्टिवेट की जाती है? रेनी सीजन में, ठीक है। सर बारिश के मौसम में। कल्टिवेट क्या होता है? क्या? कल्टिवेटेड मतलब क्या होता है? कल्टिवेटेड यानी कि बुवाई, बोना, बोना। भाई बोना। फसल को बोते हैं ना। यस सर। तो भाई जूट की फसल, जूट की क्रॉप कब कल्टीवेट की जाती है? रेनी सीजन में, ठीक है। कब कल्टीवेट की जाती है? रेनी सीजन में, ठीक है। अब भाई कहाँ? अभी रहने सीजन चल रहा है। हाँ, तो इस समय जूट की क्रॉप कल्टीवेट की जा रही होगी, कर दी होगी ऑलरेडी। भाई इन इंडिया मेनली कल्टीवेटेड इन बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में कल्टीवेट की जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत कम, शायद नहीं की जाती। बाकी बिहार में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में इट इज़ कल्टीवेटेड। ओके बच्चों? सर ये बोलना ज्यादातर कल्टीवेट करी जाती है। क्या सर क्या? मैंने ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया क्योंकि दुआ के लिए तो देखो, जो पहला पहला पॉइंट पढ़ो, पहले कोई पहला पॉइंट पढ़ो। सर मैं ये पूछ रही हूँ Fibers is obtained from the stem of jute plant. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. हाँ, जूट फाइबर जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है, ठीक है। और इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में उसको कल्टिवेट करते हैं इस प्लांट को। और इंडिया में ये वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में मिलता है। और सर ये वेस्ट बंगाल एंड आसाम लेके इंडिया आता है, बस मतलब जितना भी सामान आता है बोरी मोरी मतलब वहीं से आती है बोरी। मतलब मध्य प्रदेश में नहीं मिलती, वहीं से आएंगी। हाँ, वहाँ पे कल्टीवेट होती है, फिर उसके बाद वहीं पर इसका ये कपड़े बनाते हैं ये, और फिर उसके बाद वहीं से मध्य प्रदेश में भेज देते हैं। तो सर यहाँ मंगा देते हैं। हाँ, तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हम बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। द क्लास इसका बस इज। रहने सीजन में होता है। क्या हुआ? क्या? सर इसका बस रहने सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और किसी सीजन में नहीं होता। नहीं, और किसी सीजन में नहीं होता बच्चे, सिर्फ रेनी सीजन में ही होता है, ठीक है। ओके सर, बाय सर। ओके, कौन बता रही? बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय बाय। सर अगली क्लास अगली क्लास ट्यूसडे को। सब्जेक्ट अगली क्लास साइंस की, ओ सॉरी मैथ्स की होगी मंडे को, ठीक है। ओके, सी यू, बाय।